नमस्कार दोस्तों। कानपुर, फरीदाबाद, वाराणसी, गया, पटना, दिल्ली, लखनऊ, आगरा, मुजफ्फरपुर, श्रीनगर और गुड़गांव, इन 10 शहरों की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये 10 शहर टॉप 10 शहर हैं इंडिया में। पता है किस चीज़ में? एयर पोल्यूशन के मामले में। और खाली टॉप 10 इंडिया में नहीं, ये दुनिया के टॉप 10 शहर हैं एयर पोल्यूशन के मामले में। यानी पूरे दुनिया भर में सबसे एयर पोल्यूटेड शहर यही 10 शहर हैं। तो आप सोच सकते हैं इंडिया में एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा है। फिर भी हमारी सरकार को आपने कितनी बार देखा है एयर पोल्यूशन जैसे मुद्दे पे बात करते हुए? हमारे मीडिया को आपने कितनी बार देखा है एयर पोल्यूशन जैसे मुद्दे पे बात करते हुए? कंपैरिजन के लिए बताऊं तो अभी हाल ही में लंदन में जो ब्रिटेन के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि लंदन की एयर पोल्यूशन को हमें एक नेशनल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर देना चाहिए। और दोस्तों, आपको पता है लंदन में क्या हाल है एयर पोल्यूशन का? जो PM 2.5 होता है, पार्टिकुलेट मैटर 2.5, ये एयर पोल्यूशन को मेजर करने का एक तरीका होता है। लंदन में ये PM 2.5 सिर्फ 20 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर है, 2 गुना ज़्यादा लिमिट से। और इंडिया से कंपेयर करें तो जो मैंने टॉप 10 शहर बताए इंडिया में, जो वर्स्ट पोल्यूटेड शहर हैं, सबके सब में 110 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर से ज़्यादा पोल्यूशन है। तो सोच सकते हो आप, लंदन के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट 20 होते ही कह रहे हैं कि एक नेशनल हेल्थ इमरजेंसी है, और हमारे शहरों में ये 110 से ज़्यादा क्रॉस कर चुकी है, और हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इस बात पे बिल्कुल चुप बैठे हैं। तो ये तो साफ है कि एयर पोल्यूशन इतनी बड़ी क्राइसिस है और इसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है। तो इस वीडियो में मैं इसके बारे में बात करना चाहूँगा। और हमारे देश में हो रही एयर पोल्यूशन को समझने के लिए हमें चाइना की एयर पोल्यूशन को समझना पड़ेगा पहले, क्योंकि चाइना भी एक टाइम पे वर्ल्ड की मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ हुआ करती थी, लेकिन आज वो बहुत इंप्रूव हो गया है। तो एयर पोल्यूशन के ऊपर बात करने के लिए आइए चलते हैं थोड़ी खुली हवा में। मैं इतने जूते पहनता हूं, आप ये चार्ट्स को देखो जरा। इसमें चाइना और इंडिया को कंपेयर कर रखा है 2005 में, 2009 में और 2015 में। सैटेलाइट डेटा से कंपैरिजन कर रखा है कि चाइना और इंडिया में पोल्यूशन कैसा था इन 3 टाइम पे, और देखना कि क्या फर्क है 2005 और 2015 के बीच में इन दोनों कंट्रीज में। ठीक है, तो आपने ग्राफ देखे दोस्तों? आपने देखा कि कैसे 2009 और 2015 के बीच में चाइना की एयर पोल्यूशन एक्चुअली कम हो गया है। स्टैटिस्टिकली चाइना का जो डेटा है उसके हिसाब से 2012 और 2017 के बीच में सिर्फ 5 सालों में 30% रिडक्शन आया चाइना की एयर पोल्यूशन में। तो चाइना ने ऐसा क्या किया? इसका श्रेय जाता है चाइना के नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को। उनका एक नेशनल प्रोग्राम था एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए, और एक रीजनल बीजिंग का प्रोग्राम था। दोनों ही प्रोग्राम में टाइम बाउंड प्लान सेट किए गए थे और स्पेसिफिक प्लान सेट किए गए थे। यानी कि मान लो कोल इंडस्ट्री है जो पोल्यूशन करती है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि अगले 5 साल तक हम कोल इंडस्ट्री के पोल्यूशन को 30% से कम कर देंगे। मान लो, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। तो एक टाइम बाउंड प्लान था और स्पेसिफिकली बताया उन्होंने कि किस चीज़ को कम करेंगे और कैसे कम करेंगे। ये रीज़न था कि चाइना सक्सेसफुली अपने एयर पोल्यूशन को काफ़ी हद तक कम कर पाया। और दूसरी तरफ हमारे इंडिया में क्या हुआ? 2005 से एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम थी, लेकिन हमारी सरकारों ने एयर पोल्यूशन को एज ए नेशनल प्रॉब्लम रिकग्नाइज तक नहीं किया। इन्होंने माना ही नहीं एयर पोल्यूशन प्रॉब्लम है, तो इस पर कोई एक्शन लिया ही नहीं गया। जो भी स्टेप्स ली जाती थी एयर पोल्यूशन के अगेंस्ट पिछले 10 सालों में, वो सिर्फ दिल्ली में ली जाती थी, और बहुत ही स्कैटर्ड कह लो उन स्टेप्स को, कि एक चीज़ यहाँ कर ली, दूसरी चीज़ वहाँ कर ली। कोई भी कनेक्शन नहीं था एक दूसरे के स्टेप्स में, कोई भी टाइम बाउंड प्लान नहीं थे, कोई भी स्पेसिफिक टारगेट्स नहीं थे उनके। पिछले कुछ सालों में सरकार ने एक बारी कोशिश करी थी कि एक टाइम बाउंड प्लान लाया जाए जिसमें एक स्पेसिफिक टारगेट हो। 2015 में सरकार ने कहा कि जितने भी कोल बेस्ड पावर प्लांट्स हैं उनके लिए एक नया एमिशन स्टैंडर्ड लाया जाएगा, और उनको 2 साल दिए जाएंगे इस नए एमिशन स्टैंडर्ड को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो 2 साल गुजर गए, 2017 हो गया, और यकीन नहीं करोगे दोस्तों, 2017 में एक भी कोल बेस्ड पावर प्लांट नहीं था जिसने उस नए स्टैंडर्ड को अडॉप्ट किया हो। किसी ने बात नहीं सुनी सरकार की। और अब सरकार कह रही है कोल बेस्ड इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर कि अब इसकी डेडलाइन 5 साल और बढ़ा देते हैं हम ये करने के लिए। 17 अप्रैल 2018
ये पहली बार था जब हमारी सरकार ने कम से कम ये तो माना कि एयर पोल्यूशन एक प्रॉब्लम है। इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने एक ड्राफ्ट तैयार किया नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का, जिसमें कि बताया जाएगा किस तरह से एयर पोल्यूशन को कम करा जाएगा आने वाले टाइम में इंडिया में। तो यही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि कम से कम इन्होंने कुछ तो किया, इन्होंने कम से कम माना तो कि एयर पोल्यूशन एक प्रॉब्लम है। इस NCAP में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के ड्राफ्ट में क्या सही चीज़ें की गई हैं और किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ये मैं आपको इस वीडियो में आगे समझाना चाहूँगा। 17 मई 2018 तक इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने कहा है जो लोगों की सजेशंस हैं इस ड्राफ्ट के बारे में वो एक्सेप्ट करेंगे। तो अगर आपकी कोई सजेशंस होंगी इस पे तो आप इस ईमेल आईडी पे लिख के उन्हें ईमेल कर सकते हो। तो मैंने फिर से एक बार इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट से कंसल्ट किया कि किस तरह की इस लॉ में चेंजेस आने चाहिए, क्या इन्होंने सही किया है और क्या इन्होंने गलत किया है। तो अब मैं आपको बताता हूँ। अच्छी चीज़ तो ये है कि ये फोकस करता है एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम्स को बढ़ाने में। अभी हमारे बहुत से शहरों में मॉनिटरिंग सिस्टम्स ही नहीं लगे हुए हैं जिससे कि हमें पता चल सके इस शहर में कितना पोल्यूशन है और कितना नहीं है। एक और अच्छी चीज़ है कि ये फोरकास्टिंग सिस्टम्स पे भी फोकस करता है। जो एयर पोल्यूशन के अगेंस्ट फाइट है वो हमारी प्रिकॉशनरी हो, रिएक्शनरी होने की जगह, यानी कि अगर पोल्यूशन आ रहा है और फिर हम कोई स्टेप्स लें, इस चीज़ को रिएक्शनरी कहेंगे। ये चीज़ अच्छी नहीं है कि हम पोल्यूशन होने का वेट करते हैं ताकि हम उसके खिलाफ कोई कदम उठाएं। प्रिकॉशनरी का मतलब है कि हमारे मॉनिटरिंग सिस्टम्स पहले से ही बता देंगे कि आने वाले टाइम में अगले 2-3 दिन में पोल्यूशन बढ़ने वाला है या अगले 2-3 हफ्तों में पोल्यूशन बढ़ने वाला है और उसके खिलाफ हम स्टेप्स पहले से ही ले लें। इसमें सर्टिफिकेशन सिस्टम की भी बात की गई है एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम्स के लिए, जिससे कि लो कॉस्ट मॉनिटरिंग सिस्टम्स हमारे शहरों में लगाए जाएंगे। और इसमें इंडोर एयर क्वालिटी पे भी बहुत फोकस किया गया है, जो घर के अंदर से पोल्यूशन निकलता है हमारा किचन विचन से। तो प्रॉब्लम क्या है इस NCAP में? दोस्तों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारी सरकार ने टाइम बाउंड प्लान्स नहीं रखे। हमारी सरकार ने ये नहीं बताया कि अगले 5 साल तक हम इतना पोल्यूशन को कम कर देंगे। जो सबसे पहला ड्राफ्ट निकाला था उसमें मेंशन किया गया था ये, लेकिन जो लेटेस्ट ड्राफ्ट पब्लिक के पास निकाला गया है उसमें ये चीज़ मेंशन नहीं की गई है। तो कोई टाइम बाउंड टारगेट नहीं है, कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं है कि हम इस इंडस्ट्री से निकलने वाली पोल्यूशन को इतना कम कर देंगे, उस जगह से निकलने वाली पोल्यूशन को हम इतना कम कर देंगे। ज़्यादातर फोकस सिर्फ एयर क्वालिटी मॉनिटर करने में लगाया हुआ है। इंडस्ट्री से निकलने वाली पोल्यूशन को, कोल पावर प्लांट से निकलने वाली पोल्यूशन को एक तरह से पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया है इस NCAP में। ये प्रोग्राम खाली 100 सिटीज़ पे फोकस करता है देश भर में, और कहीं ना कहीं हालांकि इसका नाम नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम रखा गया है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हवा को साफ़ करने की स्टेट गवर्नमेंट्स पे थोप देता है। और सिटीज़ पे फोकस करने के बावजूद इस प्रोग्राम में पटना, गया और मुजफ्फरपुर जैसी सिटीज़ का नाम ही मेंशन नहीं किया गया, हालांकि जब ये खाली सिटीज़ पे फोकस कर रहा है। और ये 3 सिटीज़ टॉप 10 सिटीज़ में आ रही थी, फिर भी इन पे फोकस नहीं किया गया। तो इतने सारे मेजर पॉइंट्स इस NCAP पॉलिसी में मिसिंग है। मुझे लगता है ये NCAP पॉलिसी तभी काम कर सकती है जब इन पॉइंट्स को एड्रेस किया जाएगा। और फिर से मैंने एक बार इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट से कंसल्ट किया कि एग्जैक्टली आप बताओ किस किस तरह से किस पॉलिसी में क्या चेंजेस लाने चाहिए। तो उन्होंने मुझे ड्राफ्ट ईमेल लिख के दी है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उसको कॉपी पेस्ट कीजिए और इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के इस ईमेल आईडी पे ईमेल कीजिए। हम सारे लोग उनको यही चीज़ बार बार ईमेल करेंगे तो उनको पता लगेगा कि इन पॉइंट्स को ऐड करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारी हवा साफ़ नहीं होने वाली है ऐसे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप कमेंट्स में लिख के बताइए आपके क्या थॉट्स हैं एयर पोल्यूशन के ऊपर और इस NCAP पॉलिसी के ऊपर। और इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि देखिए आप भी जानते हैं एयर पोल्यूशन कितना ज़रूरी इशू बन चुका है। मैंने वीडियो के शुरू में दिखाया था, आपको उससे पता लग गया होगा। तो चलिए मिलेंगे हम अगले वीडियो में फिर। धन्यवाद।